डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर है ना। फर्स्ट जो है फर्स्ट लाइन में देखोगे एक चीज़ है द मैक्सवेल इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड हार्ज एक्सपेरिमेंट ऑन द जनरेशन and detection of electromagnetic waves in 1887 strongly established the wave nature of light है ना बेटा। Yes, sir. तो फर्स्ट पॉइंट itself that is two theories which establish the wave nature of light. Number one, Maxwell equation of electromagnetism and Hertz experiment on the detection of electromagnetic waves. Yes. तो दो चीज बहुत अच्छा से ध्यान रखना है। सर आपका आवाज कट रहा है, एक सेकंड। अच्छा, तो मैक्सवेल इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट ऑन द जनरेशन एंड डिटेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स स्ट्रांगली एस्टेब्लिश द वेव नेचर ऑफ लाइट। अंडरस्टूड? यस सर। तो इसमें एक क्वेश्चन आ सकते हैं, दैट इज व्हाट आर द टू एस्पेक्ट which establish the wave nature of light. That number one is Maxwell equation of electromagnetism and Hertz experiment on generation and detection of electromagnetic waves. Okay. Yes sir. ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड में टूवर्ड द सेम पीरियड एट द एंड ऑफ द 19th century experimental investigation on conduction of electricity, electric discharge through gases at low pressure in a discharge tube led to many historic discoveries. The discovery of X-rays by Roentgen. तो अभी देखो इसमें भी तीन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन ऑन कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू गैसेज एट लो प्रेशर इन ए डिस्चार्ज ट्यूब लेड टू मेनी हिस्टोरिक डिस्कवरीज। क्या क्या डिस्कवरीज हुआ? Discovery of X-ray by Roentgen in 1895 and of electron by J.J. Thomson in 1897 were the two important milestones in the understanding of atomic structure. Okay, तो इसमें जो है एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन जो हुआ उससे दो चीज़ मिला। ओके, जो डिस्चार्ज ट्यूब का इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज से इन्वेंशन ऑफ एक्सरे एंड इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, ये हो गया तुम्हारा सेकेंड पॉइंट। पॉइंट नंबर टू। पॉइंट नंबर थ्री, it was found that at sufficiently low pressure of about 0.001 millimeter of mercury column, a discharge took place between the electrodes on applying electric field to the gas in the discharge tube. A fluorescent glow appeared on the glass positive, that is a fluorescent glow appeared on the glass opposite to cathode. The color glow of the glass depends on the type of glass, it being yellowish green for soda glass. इसको ध्यान रखना है। जब कैथोड एक्सपेरिमेंट हुआ था, अपोजिटली जो कैथोड के अपोजिट ग्लास के जो मतलब ट्यूब थे ना, उसके सरफेस से कुछ मतलब रेज आउट होता था। ओके, द कलर ऑफ द ग्लो ऑफ द ग्लास डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ ग्लास। ग्लो किस टाइप का होता था? येलो इज ग्रीन फॉर सोडा ग्लास। ये हो गया पॉइंट नंबर थ्री। तो फर्स्ट पॉइंट क्या था? मैक्सवेल इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और हर्ट्ज के एक्सपेरिमेंट ने वेव नेचर ऑफ द लाइट को एस्टैब्लिश किया। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट में था मैक्सवेल इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट ऑन द जनरेशन डिटेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म गिव्स द मतलब पाथ ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द वेव नेचर ऑफ लाइट। सेकेंड पॉइंट, जो डिस्चार्ज ट्यूब के थ्रू क्या क्या इन्वेंशन हुआ? एक्स-रेज एंड इलेक्ट्रॉन्स, है ना। और जो डिस्चार्ज ट्यूब में थर्ड पॉइंट है दैट इज येलोइश ग्रीन
जो तुम्हारा कलर ऑफ द ग्लो ऑफ द ग्लास, ओके। Yes, तो sir. येलोइश ग्रीन हुआ था जब सोडा ग्लास यूज़ किया है ना। Yes, sir. उसके साथ साथ और एक पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है, जो मतलब प्रेशर कितना रखा गया था, है ना, हाँ. हाई वोल्टेज एंड लो प्रेशर, ओके। तो 4 पॉइंट हो गए। The cause of fluorescence was attributed to the radiation which appeared to be coming from the cathode. These cathode rays were discovered in 1870 by William Crookes. ये पता था बेटा? नहीं. अच्छा। Suggested that these rays consist of a stream of fast moving negatively charged particles. The British physicist J.J. Thomson confirmed the hypothesis by applying mutually perpendicular electric and magnetic field across the discharge tube. J.J. Thomson was the first to determine experimentally the speed and the specific charge of the cathode. तो चार्ज बाय मास रेशियो फाइंड किया। उसके बाद अब कैथोड रे particles, they are found to travel the speed of ranging 0.1 to 0.2 times the speed of light. ये देख पा रहे हो? Yes, sir. They are found to travel with a speed 0.1 to 0.2 times the speed of light. The presently accepted value of E by m is 1.76 10 to the power 11 coulomb per kg. Further, the value of E by m was found to be independent of nature of material and metal used as the cathode or the gas introduced in the discharge tube. These observations suggested the universality of the cathode ray particles. ये भी एक पॉइंट है। Yes, sir. चार्ज बाय मास रेशियो कितना था, और जो हम लोग का जो ऑब्जर्वेशन था, इस ऑब्जर्वेशन में देखा गया जो इसका नेचर ऑफ द मटेरियल एंड मेटल यूज्ड एज द कैथोड, उसके ऊपर ये चार्ज बाय मास रेशियो डिपेंड नहीं करते, बिकॉज इट इज़ यूनिवर्सल है ना, Yes, sir. इट इज़ इंडिपेंडेंट था। अराउंड द सेम टाइम in 1887 it was found that the certain metals when irradiated by ultraviolet light emitted negatively charged particles having small speeds. ये क्या करना है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन देने से यहाँ से क्या होगा, स्मॉल पार्टिकल आते हैं। ऑल्सो सर्टेन मेटल्स व्हेन हीटेड टू हाई टेम्परेचर वर फाउंड टू एमिट नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, heat emission के through. The value of E by m of this particle was found to be the same as that for cathode ray particles. This observation thus established that all these particles, although produced under different conditions, were identical in nature. ठीक है। Yes, sir. देख तो कैथोड रे का जो मतलब इलेक्ट्रो चार्ज बाई मास रेशियो हम लोग फाइंड किया था कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, और अल्ट्रावायलेट के थ्रू भी एज वेल एज हीट के थ्रू भी चार्ज बाई रेशियो एज इट इज आया, ओके। Yes, sir. ये सब जगह से J.J. Thomson in 1897 named this particle as electron and suggested they were the fundamental universal constituent of matter. For this epoch-making discovery of electron, through his theoretical and experimental investigation on conduction of electricity by gases, he got Nobel Prize in Physics. उसके बाद क्या होता है कि आर ए मिलिकन, जो तुम लोग केमिस्ट्री में भी पढ़े थे, Yes, sir. परफॉर्म द ऑयल ऑफ एक्सपेरिमेंट, एंड उस ऑयल ऑफ एक्सपेरिमेंट से क्या फाइंड हुआ था,
charge. That was 1.602 into 10 to the power 19 coulomb. Okay. Millicon experiment established the electric charge is quantized from the value of charge E and specific charge E by M, mass of the electron determined. इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? सर मास सर 9.11 into 10 to the power minus 31 किलो पर केजी. अच्छा, हाँ, 10 to the minus 31 kg की तरफ चला जाता है ना, अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज जो उसका होता है. यस. तो क्वेश्चन यहाँ से बहुत सारे हैं टॉप, जो मतलब सब क्वेश्चंस यहाँ पे मिलेगा. ओके. यस. तो पहले तो एक बार रिवाइज हो जाए. व्हिच एस्टैब्लिश द वेव नेचर ऑफ लाइट. सर Maxwell's equation of electromagnetism and Hertz experiment on generalization and detection of electromagnetic waves. That is number 1. Number 2, जो CRT कैथोड रे डिस्चार्ज है ना, कैथोड रे ट्यूब, उसमें जो डिस्चार्ज हुआ था, उस डिस्चार्ज से क्या क्या चीज़ डिस्कवर हुए थे? एक्सरेज और इलेक्ट्रॉन्स. एक हो गया एक्सरेज, अनदर वन इज इलेक्ट्रॉन. ओके. नेक्स्ट पॉइंट होता है, ये जो कैथोड रे डिस्चार्ज के लिए 2 कंडीशन जरूरत था. नंबर 1 क्या था? सर लो प्रेशर, मतलब 0.00 10 to the power minus 3 millimeter of mercury column और इलेक्ट्रिक फील्ड. दिस द हाई इलेक्ट्रिक फील्ड है ना. उसके बाद कौन सी ग्लास यूज करने से ग्लास में जो ग्लो होता था वो येलोइश ग्रीन होता है? सोडा ग्लास. सोडा ग्लास. कैथोड रेज डिस्कवर्ड बाय होम? विलियम क्रूक्स. विलियम क्रूक्स कैथोड रे डिस्कवर के. ओके. जे थॉमसन जो है, क्या फाइंड किया था बेटा? फर्स्ट डिटरमाइन चार्ज बाय मास रेशियो. चार्ज बाय मास रेशियो. उसमें जो है मतलब कैथोड रे जो पार्टिकल्स था, जो कैथोड रे पार्टिकल्स थे, उसके ट्रैवलिंग स्पीड लाइट का कितने टाइम्स थे? 0.1 से लेके 0.2 टाइम्स. ओके. चार्ज बाय मास रेशियो कितना था? 1.76 into 10 to the power 11 coulomb per kg. ओके. दूसरी बात होता है कि नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखते हैं जो चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन किसने फाइंड किया था? मिलीकन. दैट इज आर मिलीकन. ओके. अच्छा, इससे पहले एक क्वेश्चन और है. हाँ, वो चार्ज बाय मास रेशियो किस पे इंडिपेंडेंट रहता है? हाँ, चार्ज बाय मास रेशियो जैसे पार्टिकल को इंडिपेंडेंट रहता था, है ना, कैथोड के. सिमिलर जो चार्ज बाय मास रेशियो सेम आया था और 2 सोर्सेस से. नंबर 1 यूजिंग अल्ट्रावायलेट लाइट, है ना, और नंबर 2 थर्मोआयनिक एमिशन, है ना, जो हीट दे के भी हाई टेम्परेचर. हर जगह भी चार्ज बाय मास रेशियो सेम आया. और ये तीनों चीज़ से पता चला था कि जो ये वाला पार्टिकल है, इट इज़ ए फंडामेंटल पार्टिकल. ओके. यस सर. अच्छा, उसके बाद जो चार्ज इज क्वांटाइज्ड, इलेक्ट्रिक जो मान लो चार्ज क्वांटाइज्ड होते हैं, ये वर्ड किसने बोला था बेटा? वही मिलीकन ने. मिलीकन. अच्छा. फिर बाद में चार्ज बाय मास रेशियो आ गया, फिर चार्ज आ गया, उसमें से इलेक्ट्रॉन का मास फाइंड हो गया. ये हो गया तुम्हारा इंट्रोडक्शन. ठीक है. यस सर. तो इसको बताते भी जा रहा हूँ और साथ साथ उसको रिकॉर्ड भी कर दे.